हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंसा नोट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी के अंडर जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर कि किस तरीके का पेपर पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिएगा, क्योंकि इसी पेपर का जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये पार्ट 3 है। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी में आते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे जो एग्ज़ाम होने वाला है कनिष्ठ सहायक का आगे, क्योंकि 2020 में भी इसके फॉर्म्स निकले थे और आप लोगों ने फिल किए होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है। तो वो आता है फ्रेंड्स केदार खंड के अंतर्गत, और गढ़वाल का केदार खंड और कुमाऊं का मानस खंड। कुमाऊं का आता है मानस खंड। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था। तो उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र जो होता है वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और मेजर सोमनाथ को यह 1947 में इनकी मौत के बाद मिला था, और मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी थे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। वेरी इजी क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा के जनक है डेनिस रिची। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि www का पूर्ण रूप क्या है। ये सभी को आता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 KB बराबर होता है, 1 KB किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी फेसबुक का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है इसी में कि नैनीताल, धनौल्टी, मसूरी और अल्मोड़ा, इन चारों में से पहाड़ों की रानी कौन है या किसे कहा जाता है। तो सभी को पता है इसका आंसर भी कि मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनेता, दार्शनिक, इतिहासकार, इन सब में से शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है। तो वो थे प्रसिद्ध इतिहासकार। अगला प्रश्न है भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है कि दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे। तो वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो फूलों की घाटी नाम से जाना जाता है, जो कि चमोली में है, और यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अगला प्रश्न है कि पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है। अभी आगे बनना है, तो वो है काली नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है भागीरथी नदी पर, और यह नई टिहरी से 40 किलोमीटर दूर है कोटेश्वर नामक जगह, जहां पर कोटेश्वर बांध का निर्माण अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शाहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। किस मुगल शहजादे ने। तो सुलेमान सिकोह जो मुगल शहजादे थे उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला प्रश्न है कि किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1948 में गांधी जी की अस्थियों को इस ताल में विसर्जित किया गया था। तब से चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है, और ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और चौराबाड़ी ताल को ही मंदाकिनी नदी का स्रोत भी उद्गम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है केदारनाथ वन्य जीव विहार का, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और यह चमोली और रुद्रप्रयाग ये 2 जिलों में फैला हुआ है, और इसका क्षेत्रफल है 957.20 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है चमोली में, और नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, और
यह राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है। कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा आता है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जो हम पहले ही देख चुके हैं। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। किसे? नंदा देवी पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया और काफ़ी एग्जाम्स में ये आया हुआ है। इसके अलावा हम और भी देख लेते हैं। पहले तो सभी को पता है कि सुरजीत सिंह बरनाला हैं। दूसरे हैं सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे हैं BL जोशी। चौथे हैं मार्गरेट अल्वा, और मार्गरेट अल्वा ही प्रथम महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड राज्य की। इसके अलावा 5वें नंबर पर हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी। 6ठे नंबर पर हैं KK पाल। और 7वें नंबर पर हैं जो आजकल हैं प्रेजेंट में, वो हैं बेबी रानी मौर्य, जो कि 26 अगस्त 2018 से अभी तक उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। तो फ्रेंड्स, बेबी रानी मौर्य अभी प्रेजेंट में हैं और ये उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल हैं। तो इसमें हमने सभी राज्यपालों को कवर कर लिया जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से अभी तक। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो जो भोटिया जनजाति है उसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गब्बर सिंह नेगी संबंधित हैं, किससे संबंधित है? विक्टोरिया क्रॉस से संबंधित है ये। और ये विक्टोरिया क्रॉस एक पुरस्कार है जो उन्हें उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत दिया गया था। और ये गब्बर सिंह नेगी जो थे दूसरी गढ़वाल राइफल्स बटालियन के राइफलमैन थे। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान इन्हें ये पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, किंतु मरणोपरांत, और ये उनकी वीरता के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी गंगा काली नदी से मिलती है। गौरी गंगा काली नदी से कहाँ मिलती है? जौलजीबी नामक स्थान में। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि कुमाऊं का एक जिला है। और जौलजीबी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन प्रसिद्ध मेला, अंतर्राष्ट्रीय मेला इसे कहा जाता है, 14 नवंबर बाल दिवस जिस दिन होता है उस दिन जौलजीबी में व्यापारिक मेला लगता है, जिसे जौलजीबी का प्रसिद्ध मेला कहा जाता है। और ये कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है जागर क्या है? तो जागर है उत्तराखंड में जो देवी देवताओं की पौराणिक गाथा को गाया जाने वाला एक गीत है, एक कथा है, उसी को जागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व जो है 189 है। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को ही जनघनत्व कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये है 189। और राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व 382 है उत्तराखंड का राष्ट्रीय स्तर पर। और देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, बासवानंद नौटियाल, विद्यावती डोभाल में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? तो जो पहले 3 हैं, गौरी देवी, चंडी प्रसाद और बासवानंद नौटियाल, तीनों ही चिपको आंदोलन से संबंधित है और विद्यावती डोभाल इससे संबंधित नहीं है। तो विद्यावती डोभाल एक कवित्री हैं, समाज सुधार और जागरूकता की कवित्री इन्हें कहा जाता है। और ये अपने समाज सुधारक कार्यों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि आप कैसे पंचप्रयागों को ट्रिक्स से याद रख सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौथिग शब्द का अर्थ है। कौथिग का मीन्स है मेले। उत्तराखंड में काफ़ी अलग अलग स्थानों पर प्रसिद्ध मेले लगते हैं।
त्योहारों पर लगने वाले मेले हैं, जैसे जन्माष्टमी पर, मकर संक्रांति पर, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मेले लगते हैं, उन्हीं को स्थानीय भाषा में कौथिग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो केवल 13% ही कृषि योग्य भूमि है उत्तराखंड में, क्योंकि ये एक पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ कृषि करने के लिए काफी कम भूमि उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कब हुआ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम दिया गया उत्तरांचल के स्थान पर। उससे पहले उत्तरांचल ही हमारे राज्य का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? परिमार्जन नेगी ये उत्तराखंड के हैं मूल रूप से, और ये चेस शतरंज से संबंधित है। इन्होंने 2005 में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी थे, और ये विश्व भर में शतरंज के गुरु के रूप में मशहूर हैं, और इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक रहा था। ये 4 वर्ष पूरा चला। और दूसरा विश्व युद्ध रहा था 1939 से 1945, 6 साल ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल भी जिसे कहा जाता है, स्थित है कहाँ है? ये हरिद्वार में। लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, ये थे यूके ट्रिपल एससी में पूछे गए क्वेश्चंस। आई होप कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।